प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर रश्मि पांडे एक नए टॉपिक के साथ संरचना का परिवर्तन एवं संरचना में परिवर्तन के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि संरचना का परिवर्तन एवं संरचना में परिवर्तन में क्या अर्थ है इसका। आज इसका हम इसी पे चर्चा करेंगे। परिवर्तन सदैव होता रहता है। वह परिवर्तन छोटा परिवर्तन हो या फिर बड़े स्तर पर परिवर्तन, बड़े स्तर पर परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होता ज़रूर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है असंभावी है, जो कि होना ही होना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। संसार में कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो कि स्थिर रहता हो, और स्थिर वस्तु को हम मृत ही मान लेते हैं, या फिर उसमें जड़ तत्व नहीं होता और वह मृत अवस्था में होता है, उस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें जिस चीज़ पे कुछ प्रभाव पड़ता है और जिसमें जीवन है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन सदैव होता रहता है। प्रकृति में, जड़ में, चेतन में, यानी प्रत्येक जीव, जड़ एवं चेतन में, सभी प्रकार की वस्तुओं में निरंतरता और गतिशीलता बनी रहती है। समाज भी इस नियम में अपवाद नहीं है। विश्व के अन्य तत्वों की भांति ही समाज अपरिहार्य रूप से बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है। मानव इतिहास में भी स्थिर समाज की कल्पना कभी नहीं करी गई। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसी भी परिवर्तन को हम आवश्यक मानते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा है, समाज परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वह सर्वकालिक घटना है और वह किसी न किसी रूप में सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम संरचना के परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका संबंध केवल संरचना में होने वाले सामाजिक परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि इसमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना में भी होने वाले संपूर्ण परिवर्तन की भावना सम्मिलित होती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या असामाजिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप में हो सकता है। विचलन वो अवस्था है जबकि पहले के मूल्य, पहले की अवस्थाएं नहीं रह जाती, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जो नवीन धारणाएं, विचार या नियम हैं वे अस्तित्व में नहीं आ पाते। तो विचलन की अवस्था होती है कि जो पुराने मूल्य हैं हमारे, वे प्रभावी नहीं है और नए मूल्य उस स्थान पर आ नहीं पाए, तो व्यक्ति किस प्रकार के कार्य करे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, स्पष्ट नहीं होता। वो विचलन की अवस्था होती है कि किस प्रकार का कार्य किया जाए। तो यह विचलन प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है, जैसे प्रकृति निरंतर चेंज होती रहती है। कोई आपदा आ गई या किसी प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया प्रकृति में, या फिर मानव योजनाबद्ध तरीके से उस परिवर्तन को बदलता है। तो जब बड़ा व्यापक क्षेत्र में परिवर्तन होता है, व्यापक क्षेत्र यानी पूरी व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था का बदलाव, वो आपका व्यापक जो है परिवर्तन कहा जाता है। जब हम भारतीय समाज के संदर्भ में संरचना के परिवर्तन पर विचार करते हैं तो इस संबंध में दो तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, लोकतंत्रीयकरण, राष्ट्रवाद, नवीन वैचारिक संरचना तथा संस्थागत परिवर्तन व प्रमुख भाषाएं हैं, जिसके कारण भारत की परंपरागत संरचना में आमूल चूल परिवर्तन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
यानी इतना बड़ा परिवर्तन जो कि संपूर्ण संरचना को ही परिवर्तित कर देता है। यह वह स्थिति है जो विशेष संरचना की संपूर्ण परिवर्तन से संबंध रखती है। अब इसको एग्जाम्पल तौर पे हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी घर की बात करें तो उस घर के अंदर जो छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, आपने घर के अंदर सोफ़ा चेंज कर दिया या अन्य घर की सामग्री को चेंज कर दिया, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा संरचना में परिवर्तन, क्योंकि यह आपने उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया बल्कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया है। तो घर के अंदर की जब चीज़ें बदली जाती हैं तो संरचना में परिवर्तन है। अगर उस आप ढांचे को यानी घर को ही परिवर्तित कर दीजिए, उस घर को एक नया रूप दे दें, तो वो संरचना का परिवर्तन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समाज की संरचना का परिवर्तन। मूलभूत, व्यापक और मौलिक परिवर्तन। मूलभूत, व्यापक और मौलिक परिवर्तन कौन से हैं? जो कि पूरी व्यवस्था में ही बदलाव कर देते हैं। आपका जैसे हो गया संरचना का परिवर्तन के अंतर्गत किसी समाज व्यवस्था का या संगठन के मूलभूत ढांचे, नियमों या कार्यप्रणाली में स्थायी परिवर्तन। जब हम संरचना के परिवर्तन की बात करते हैं तो किसी व्यवस्था, समाज या संगठन के मूलभूत तत्वों, ढांचे, नियमों या कार्यप्रणालियों में स्थायी परिवर्तन की बात करते हैं। यह केवल आंशिक या सतही परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यवस्था के काम करने के ढंग को ही परिवर्तित कर देते हैं। तो इन परिवर्तनों से क्या होता है? न केवल काम करने का तरीका बल्कि संस्थाओं के नियम और उद्देश्य भी बदल जाते हैं। अब इन परिवर्तनों के अंतर्गत कौन से परिवर्तन आएंगे? आपके समाज की संरचना के परिवर्तन के अंतर्गत आर्थिक संरचना में बदलाव। आर्थिक संरचना में बदलाव हम किसे कहेंगे? जैसे कृषि से उद्योग की ओर लोगों का जागरूक होना। कृषि छोड़ के लोग खेतों में काम करने की बजाय अब नगरों में काम करने आ गए, चाहे उद्योग के अंतर्गत व्यवसाय करते हों या फिर नौकरियां करते हों। नकदी, जैसे लेन देन में पहले ऑफलाइन सारी नकदी वितरण होता था, नकदी व्यवहार होता था, लेकिन अब हम जो कैश का काम करते हैं वो लेन देन में डिजिटल भुगतान भी करते हैं। वित्तीय संस्थाओं और लेन देन की प्रक्रिया को पूरा ही बदल दिया है डिजिटल ने। कैश जो है आपकी परंपरा पूरी तरह से बदली है, जो डिजिटल हो गई है। ये हमारा क्या है? आर्थिक संरचना में बदलाव हुआ है। भारत में जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, जब ब्रिटिश शासन काल में औद्योगिकरण और नगरीकरण में पारंपरिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को पूर्णतया ही बदल दिया। तो ये समाज की संरचना का बदलाव या परिवर्तन कहेंगे। अब हम संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके पहले संयुक्त परिवार होते थे, सभी लोग मिलके कई पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते थे, माता पिता यानी परिवार के साथ संयुक्त रूप से भाई बहन कई लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार से अब क्या हो गया? परिवारों का जो संरचना में चेंज हुआ, एकल परिवार में परिवर्तित हो गए। पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन आया है। पहले महिलाओं की जो है भागीदारी नहीं होती थी, ना तो निर्णय लेने में होती थी, ना संपत्ति के अधिकारों में होती थी, या ना आर्थिक भागीदारी होती थी। तो अब क्या है? इसमें भी चेंज आया है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। अब जब सब लोग एक साथ काम करते हैं, चाहे नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, तो इसमें भी जो जाति की कठोरता थी, जाति के अंतर्गत निषेध थे, उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आया। संस्कृतिकरण हुआ। कुछ जातियाँ उच्च जातियों के कार्यों, रीति रिवाज, जीवन शैली को अपनाकर संस्कृतिकरण के माध्यम से उन्हीं की तरह जीवन यापन करती हैं। इसमें भी परिवर्तन आया है। अंतरजातीय विवाह होने लगे। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भी भागीदारी हुई। तो ये सब परिवर्तन संरचना के परिवर्तन के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन यानी संरचना में परिवर्तन कहलाते हैं।